और मेरा नाम है माहीन। आप देख रहे हो लास्ट रिएक्शंस। और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, तो उससे पहले मैं बोलूं, हाँ बोलो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, व्हाटएवर यू वांट। साथ में इंस्टाग्राम पे भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहां पर भी हम डिफरेंट कंटेंट आपके लिए लगाते हैं और आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा। तो आज की वीडियो होने वाली है फ्रॉम दी मेजर गौरव आर्यस चैनल, एंड आई थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट द लोन ऑफ सऊदी अरेबिया अगेन again. Okay. I think it's 2 million loan. Pakistan took 2 million loan from Saudi Arabia, and Oh, that is also huge, क्योंकि IMF ऑलरेडी मिल गया, सऊदी अरेबिया से मिल रहा है, कभी चाइना दे रहे। तो क्या उनकी क्या प्रेडिक्शन है अब इससे रिलेटेड, लेट्स सी। और हम उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी हमें पता तो है अबाउट IMF और ऑल, बट देखते हैं कि इनकी क्या बातें हैं, क्या कहेंगे। लेट्स सी विदाउट फर्दर डिले, क्योंकि फिर जो है हमारे हाँ लोग बोलते हैं, फ्रेंड्स बोलते हैं कि बातें कम काम ज्यादा। स्टार्ट हो गई है, चलिए। कह रहा तो क्या हुआ, डांट पड़ गई यार, तो यही चीज बड़ा तो मिल interesting गई। होता है। पाकिस्तान वही दोस्त जैसा है, जैसे मेरा दोस्त था ना, पाकिस्तान का भी वही एटीट्यूड है, बेइज्जती हो गई तो क्या हुआ, चीज तो मिल गई। कि जी 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, कर दो पैसा। दैट इज द ओनली मॉडल फॉर द पाकिस्तानी, देयर इज नो अदर मॉडल। तुम्हारे मस्जिद में ब्लास्ट हो गया, 125 लोग मर गए पेशावर में, तब इस्लाम खतरे में नहीं था। सबसे ज्यादा मुसलमान कहां मर, फिर वहां पे एक दूसरे के गले काट रहे हैं। ओ भाई, जब सभी मुस्लिम हो तो वहां पे तो फिर तो भाईचारा होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, 2-3 बातें मैं आपको बताता हूं। कल एक शॉर्ट्स रिलीज हुआ था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं सच्चाई बताऊंगा। जो $2 अरब सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को दिए हैं, उसकी सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक जमाना था जब सऊदी अरेबिया बहुत पैसे देता था, भारत में भी आते थे, पाकिस्तान में भी आते थे, काहे के लिए? मस्जिद बनाने के लिए, मदरसे बनाने के लिए। जो सऊदी ब्रांड ऑफ इस्लाम है, जो कि इंडियन और सब कॉन्टिनेंटल ब्रांड ऑफ, देखिए इस्लाम तो एक ही है दुनिया भर में, राइट, लेकिन इसके फिक अलग अलग है। कोई अलग चीज मानता है, कोई अलग चीज मानता है, कोई ऐसे कोई वैसे, कोई छोटी छोटी चीजों में फर्क है, ठीक है। तो जो सऊदी का एक वर्जन था, वो सऊदी ने बोला कि हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। जो लोग ये सोचते हैं कि इस्लाम एक ही किस्म का है, मैं कई बार बता चुका हूं पहले कि मैंने रामपुर के अंदर एक गांव है, वहां पे मैंने एक गांव में मैंने 2 मस्जिद देखे हैं, एक तुर्कों के, एक पठानों के, दोनों सुन्नी मुसलमान, ठीक है। लेकिन वो लोग अलग, मतलब अलग अलग मस्जिद में। तुम कौन हो? तुर्क हो, यानी कि हमारे बाप दादा टर्की से आए थे, तुर्क, हाँ, हमारे बाप दादा अफगानिस्तान उधर से आए थे, वो अलग मस्जिद में जाते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आई हैव सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन दिस मैटर। तो दोस्तों, ये चीज है, वो सऊदी अरब पहले पैसे इसलिए देता था, अब सऊदी अरब ने बंद कर दिया। यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि इस्लाम एक ही होता है, एज ही और सेड के एक शर्त रख दी, अलग-अलग हैं, तो पाकिस्तान को तो आदत अलग अलग होने का हरामखोरी का पैसा खाने की, खा रहा है, कब से खा रहा है। लेकिन सऊदी अरब ने साल भर पहले एक शर्त ऐसा नहीं होता। ये जो पार्टी तुम करते हो ना हमारे पैसे पे कि भाईजान आप भी मुसलमान थे, हम भी मुसलमान, कंट्री वाइज उन्होंने कोई कल्चर की चीजें ऐड कर रखी हैं, तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप पहले IMF से कहलवा के लाइए, अगर IMF देगा तब आप देंगे, IMF ऐसा से नहीं दिया कि तो वो ये तुर्की है तो वो इस यहाँ के ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान को मिल गए $2 अरब। अगर वो अब कह मैं रहे आपको हैं 2-3 वो चीजें करते हैं ना, तो जाहिर है लोग, अब हर इंसान। और मैं आपको कोरिलेट करके बताऊंगा, तब आपको पता लगेगा गेम क्या चल रहा है, ठीक है। पहली चीज तो ये पैसा करप्शन में जाएगा, ये तो बात तय है। और पाकिस्तानी ट्विटर यूजर्स भी कह रहे हैं कि जी ये तो पैसा ही एवनफील्ड, ये फोटो देखिए साहब एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स, ये टॉप अपार्टमेंट्स हैं यूके के, लंदन में बेस्ड हैं, नवाज शरीफ के यहाँ पे फ्लैट्स हैं, ठीक है, जिसके ऊपर नवाज शरीफ के ऊपर केस भी चला था। तो ये देखिए, पाकिस्तान ने जो भी लोन लिया, राइट, जो भी, इसमें आम आदमी का कभी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो रेडी चला रहा है ना, वो अभी भी रेडी चला रहा है, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। किसका फायदा हुआ मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, बाहर से पैसा आया, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $2 अरब दिए, मिल गए। कुछ इन्होंने खा लिए, पाकिस्तानी एलिट ने, कुछ नहीं, 90% इन्होंने खा लिए, राइट। 5-7% इन्होंने चाइना को दे दिया, लोन की वापसी, किश्त अदायगी, कुछ XYZ इन्होंने वो दे दिया, राइट। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, आप कभी भी देखिएगा, इतने सालों से, 4-5 सालों से आपने कभी खालिस्तानियों को देखा? कुछ ज्यादा सही करते बात हुए? है, सही बात है। देखा आपने? नो, नॉट एट ऑल। खालिस्तानी अभी दोबारा जागे, सो गए थे ये दोबारा जागे हैं जब से फ्लड का पैसा मिला है, राइट, जब से इन्होंने IMF ने लोन की बात चली है, जब से सऊदी
ये अब और पिकअप कर्जे में करेगा। वापस। ये बात मैं कई बार कह चुका हूं भाई साहब, इनके पास थोड़ा सा पैसा आता है, 90% खा लेते हैं, कुछ चाइना को देते हैं, बाकी खालिस्तानी या लश्कर फश्कर इनको देते हैं। ये लोग यही काम करेंगे। और अब पाकिस्तान के पास पैसे आ गए, पाकिस्तानी आवाम को यह बता दिया गया कि देखो तुम मुसलमान हो, ठीक है, हमारा काम है एवन फील्ड में पार्टी करना। जो पाकिस्तान का अशराफिया है, जो पाकिस्तान का क्रीम है, पाकिस्तान के जनरल, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं, पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, वो कहती है आम पाकिस्तानी से, देखो बेटा साफ सीधी बात है, हमारा काम है एवन फील्ड में जाके, हमारा काम है वॉशिंगटन डीसी में जाके, टोरंटो में जाके, ठीक है, सिडनी मेलबर्न में जाके, हमारा काम है इन सब जगहों जाके पार्टी करनी है। तुम्हारा काम है नमाज पढ़नी, रोजे रखने हैं। काम बांट दिए ना इन लोगों ने। तो गरीब को बोला कि तुम मुसलमान ही करो, जो मुसलमानों का काम है वो तुम करो, हम लोग पार्टी करेंगे। तो ये हो गया। अब देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये खालिस्तानी चीजें और बढ़ेंगी। मैं आपको आज बताता हूं, पाकिस्तान के पास पैसा आ गया, पाकिस्तान ने वो जो 2 अरब आए हैं सऊदी से, भाई साहब वो पहुंचे नहीं हैं, वो उन्होंने ऑलरेडी टिका दिए। मैं आपको बता रहा हूं, ये सबकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। 2 अरब बड़े अब्बू 2 अरब देंगे। जैसे ही बड़े अब्बू ने 2 अरब दिए तो ये अरब कहां पे जाने हैं, ये कहां पे जाने हैं? शहबाज के पास इतने, नवाज के पास इतने, जरदारी के पास इतने, आसिम मुनीर के पास इतने 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 इतने, सब बढ़ गए। हाँ, चीन को इतने। और अब बताओ, ये जो कीड़े मकोड़े हमने पाल रखे हैं, खालिस्तानी है, लश्कर, जैश, ये सब जो जानवर टाइप के हैं, इनको कितना कितना देना है। और आप अभी देखेंगे पाकिस्तान के पास पैसा आएगा। ये सब जो अमन शांति की बात करते हैं ना पाकिस्तानी मीडिया पे बैठ के, सोशल मीडिया, अमन होना चाहिए, शांति, ये कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है, ये सब 420 है, ये सब छलावा है दोस्तों, ठीक है। और बड़ी मशहूर चीज़ है, बड़ी मशहूर चीज़ है पाकिस्तान। मेरा दोस्त था, मैं आपको बताता हूँ। एक बार ना मैं यहाँ पे पढ़ता था बहुत पहले, DPS RK-पुरम में। आई स्टडीड फॉर 3 years। मैंने 12th वहाँ से नहीं करी, बट उसके पहले ही, क्योंकि पिताजी की पोस्टिंग हो गई थी, वी ऑल्सो लेफ्ट। तो मैं यहाँ पे DPS RK-पुरम में पढ़ता था। मेरे पास एक घड़ी आई, मुझे विदेश से किसी रिलेटिव ने घड़ी, उसमें रेडियो चलता था घड़ी में, ठीक है। तो गावस्कर बैटिंग कर रहा था, हमें याद है। तो तब मैंने उस घड़ी में ऐसे कान लगा के सुनो तो उसमें रेडियो आता था। उस जमाने की बात कर रहा हूँ मैं, 80s की। तब उस घड़ी में मैंने ये देखा कि उसमें रेडियो आता था दोस्तों। तो मेरे एक दोस्त ने बोला मैं भी मंगवाऊंगा। तो उसने क्या करा कि जब अगली बार उसके बुआ का फोन आया, मोबाइल तो था नहीं उस वक्त, तो लैंडलाइन पे उसकी बुआ का कॉल आया, तो उसने अपनी बुआ से बोला कि ये है, और कैसियो की घड़ी है, और कैसियो की घड़ी मुझे ये चाहिए, उसमें रेडियो होता है, एक डायल होता है छोटा सा, बीच में एक डायल होता है, जिसको करो तो फिर रेडियो सेट हो जाता है, देन यू कैन लिसन टू द रेडियो, और मुझे वो घड़ी चाहिए। तो उसके माँ बाप ने उसकी खाल उतारी कि भाई तूने अपने बुआ को कैसे बोला इतनी महंगी चीज़ तेरी बुआ लाएगी। तो उसके माँ बाप ने उसको डांटा। तो अगले दिन आया, उसको 1-2 थप्पड़ थुपड़ पड़ रखे थे। मान लो भाई हुआ क्या है ना, हुआ क्या, तो डांट पड़ गई तेरे को घर पे, तेरी पिटाई हो गई। तो उसने पता है मुझे क्या बोला, वो कहता गौरव यार सुन, तो क्या हुआ, डांट पड़ गई, चीज़ तो मिल गई। चीज़ नहीं, चीज़ कह रहा, तो क्या हुआ, डांट पड़ गई यार, चीज़ तो मिल गई। पाकिस्तान वही दोस्त जैसा है, जैसे मेरा दोस्त था ना, पाकिस्तान के भी वही एटीट्यूड है। बेइज्जती हो गई तो क्या हुआ, चीज़ तो मिल गई, दैट इज इट। उनका पूरा नेशनल जो कहते हैं कि डिप्लोमेसी का जो फ्रेमवर्क है वो एक ही चीज़ पे है। तो क्या हुआ, डांट पड़ गई, चीज़ तो मिल गई। अब उनको चीज़ मिल गई है, अब वो चीज़ बट रही है। तो दोस्तों ये पाकिस्तान की स्टोरी है। अच्छा, तो दोस्तों अब आपको ये पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं फ्रांस, और फ्रांस में सीईओ से मिलेंगे, इससे फलाना ढिमका, बड़ी बैस्टल डे की परेड होगी, पंजाब रेजिमेंट मार करेगी, और यहाँ पे जो हमारे राफेल्स हैं वो भी जा रहे हैं, और कई सारी डील्स वहाँ पे होने वाली। वापस आते वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी रुकने वाले हैं आबू धाबी में दोस्तों, और आबू धाबी में इनकी जो मीटिंग होगी, वहाँ के जो शेख हैं, जिनका नाम है, मैंने इसलिए खोला तो इतना लंबा नाम है इसका, प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनसे मिलेंगे और बात करेंगे पूरा बिजनेस के बारे में। ठीक है जी, ये बिजनेस के बारे में बातें होंगी, और गल्फ कोऑपरेशन की बात होगी, दुनिया भर की बातें होंगी। देखिए, जब भी राफेल आए तो ये रिफ्यूल कहाँ पे करे, अबू धाबी में। सो ये बड़ा हमें हेल्प कर रहे हैं, और हमारे बड़े अच्छे रिश्ते उनके साथ हैं। पाकिस्तान को ये रिश्ते बड़े खलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का एक ही मॉडल है डिप्लोमेसी का, कश्मीर के अलावा और पैलेस्टीन के अलावा एक ही मॉडल है उनका, कि जी 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, कर दो पैसा। दैट इज द ओनली मॉडल फॉर द पाकिस्तानीज, देयर इज नो अदर मॉडल। तो जब भी भारत किसी भी जिसको कहते हैं कि मुस्लिम देश के साथ अगर भारत के प्रधानमंत्री जाए, इनको बड़ा इनके खून में उबाला जाता है कि ऐसा कैसे यार, ये काफिरों के साथ कैसे मिल रहे हैं, ये मोदी क्यों जाता है, ये तो काफिर है। ओ भाई,
मोदी जी जा रहे हैं बिजनेस की बातें करने, धंधे की बातें करने, इन्वेस्टमेंट की बातें करने, तुम जा रहे हो भीख। तुम्हारा और हमारा रिश्ता उनके साथ बिल्कुल अलग है। हम जब जाते हैं तो वहाँ पे शेख आता है रिसीव करने के लिए, वहाँ पे रेड कारपेट होता है, वहाँ पे इस्तकबाल होता है, वहाँ पे प्रोटोकॉल दिया जाता है, वहाँ पे अरबों डॉलर की डील साइन करती हैं। तुम लोग जब जाते हो तो तुम लोग दरवाजा खटखटाएं तो शेख कहता, आपके तो ये शेख इधर तो देख, शेख कहता मैं नहीं देखता। हाँ, समझ गई फिर आ गए ये लोग मैं। खटखटाने हाँ, दरवाजा। trying तो to say। आपके और हमारे बीच में जमीन आसमान का फर्क है। प्लीज डोंट कंपेयर। ये सब मातम मनाना कि मोदी ने ऐसा कर दिया, मोदी ने इसमें क्या फर्क पड़ रहा इससे है? क्या फर्क पड़ता है यार? हम बिजनेस करने जा रहे हैं, तुम भीख मांगने जा रहे हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बिजनेस और भीख दोनों वैसे बी से शुरू होते हैं, बिजनेस भीख। ओके, तो दोस्तों ये स्टोरी हो गई है। अब मैं आता हूं अपने अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट जो है वो इस प्रकार से है कि एनएसए साहब, डोवाल साहब ने इस्लाम के ऊपर एक बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। और उन्होंने ये कह दिया कि यार देखो, ये जो मामला है ना इंडियन मुस्लिम्स का, वो दुनिया भर से मुख्तलिफ है। और ये भी बोला कि इंडिया में भाई अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई सही दबाता बात दुबूता है। नहीं है किसी को, जिसको जो मन चाहे। मुझे तो कभी लगता है कि इंडिया में नहीं, जरूरत अगर नहीं भी जा रहे एनीवे भीख मांगने तब भी यहाँ क्या पे ये एक हमें- खुसरो फाउंडेशन है, इस्लामिक कल्चरल सेंटर में, यहाँ पे दिल्ली में इस्लामिक कल्चरल सेंटर, खान मार्केट के पीछे, वहां पे बात कर रहे थे। और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा, क्या क्या वो आए थे। और इनको माना जाता है, अब्दुल करीम अल ईसा को यह माना जाता है कि वो बड़े क्लोज हैं प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के, और ही इज अ मॉडरेट इस्लामिक वॉइस। तो डोवाल साहब, देखिए ना, आप ये सोचिए कि उनसे डोवाल साहब क्यों मिल रहा है। आप इंडिया की स्ट्रैटेजी समझिए, इंडिया क्या कर रहा है समझिए। इंडिया नोज दैट ग्लोबली रेडिकल इस्लाम इज अ ग्लोबल सिक्योरिटी प्रॉब्लम। ग्लोबली रेडिकल्स जो हैं, राइट, सो दे आर पार्टनरिंग विथ अदर एलिमेंट्स हु आर सेइंग दैट नहीं यार, आप ये इस चीज़ को फॉलो करो, ऐसे करो, इस तरीके से करो। एंड दैट इज वाई द एनएसए इज देयर, ही इज टॉकिंग टू देम, ही इज एंगेजिंग विद देम, वो एंगेज कर रहे हैं उनके साथ। ठीक है दोस्तों। अच्छा जी दोस्तों, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने फिर से एक भंड मार दिया। इसका बाप ने भंड मारा, इसने भंड मार दिया। ये क्या कह रहा है देखिए, सुनिए इसकी बात। बिलावल ने कंडेम करा है कुरान बर्निंग एज मुस्लिम स्टेट्स डिमांड एक्शन। बिलावल कंडेम्स कुरान बर्निंग। ओ बाबा, इसने बोला है कि हेट्रेड, डिस्क्रिमिनेशन एंड इंटॉलरेंस नहीं होना चाहिए दुनिया में, शांति होनी चाहिए। बेटा पाकिस्तान में कितनी शांति है सबको पता है। टर्म्स डेसिक्रेशन ऑफ होली कुरान एज एन अटैक ऑन मुस्लिम फेथ, स्टॉप अब्यूजिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सेज इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर। ये सब फ्रॉड के फ्रॉड हैं लोग, ठीक है। इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर, बिलावल भुट्टो, सब ठीक है। मैं एक बात बताता हूँ, ये एक कुरान जल गई, ये कहते हैं इस्लाम खतरे में, ठीक है, बिलावल भुट्टो और ये सब। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे मस्जिद में ब्लास्ट हो गया, 125 लोग मर गए पेशावर में, तब इस्लाम खतरे में नहीं था। सबसे ज्यादा मुसलमान कहां मरते हैं दोस्तों? मुस्लिम कंट्रीज में सबसे ज्यादा मुसलमान मरते हैं। आप चेक कर लीजिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप चेक कर लीजिए, आप बिल्कुल इत्मीनान से चेक करिए। और उनको मारने वाला कौन है? दूसरा मुसलमान। मैक्सिमम मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप यमन ले लो, आप सीरिया ले लो, आप इराक ले लो, आप पाकिस्तान ले लो, आप अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इज 100% मुस्लिम नाउ, तो बाकी सबको निपटा दिया इन लोगों बहुत ने। बड़ा मजहब है, इट्स 100% मुस्लिम। फिर वहां पे एक दूसरे के गले काट रहे हैं। ओ भाई, जब सभी मुस्लिम हो तो वहां पे तो फिर तो भाईचारा होना चाहिए। पहले चलो तुम्हें हिंदुओं से प्रॉब्लम थी, मार दिया, सिखों से प्रॉब्लम थी, मार के भगा दिया, हिंदुओं की लड़कियों को सिखों की लड़कियों को कन्वर्ट करके शादी। अब खुश हो, ठंड पै गई, हुण आराम है, अब क्यों लड़ रहे हो यार? किससे लड़ रहे हो? अब ये बिलावल कह रहा है कि भाई कुरान जला दी, बहुत गलत करा। बिल्कुल गलत करा, मैं भी कंडेम करता हूं। लेकिन बिलावल ने तब कंडेम करा जब वो 16वीं शताब्दी का चर्च जला दिया था फ्रांस ने, फ्रांस के अंदर जो जला दिया था, बिलावल ने कंडेम करा। क्या इनका पार्लियामेंट बैठा? क्या इनका पार्लियामेंट बैठा? क्या पार्लियामेंट ने इसको कंडेम करा? पाकिस्तान के पार्लियामेंट को नहीं करा, नहीं करेंगे यार। मैं आपको यही तो बात बता रहा हूं, ये दोगलापन है, ये विक्टिम कार्ड है जो खेलते हैं ये पाकिस्तानी और ये जितने भी हैं, ये क्या नाम कहते हैं, इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर वगैरह, बिलावल वगैरह, ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं। ये सिर्फ विक्टिम, हाय हम मुसलमान, हमें मार दिया, हाय हमारे साथ ये हो गया, हाय हमारे साथ। ओ भाई सुनो, तुम्हारे साथ जो हुआ, कुरान जलाई, गलत जलाई, लेकिन क्या आपने जो 16वीं शताब्दी का चर्च फूंक दिया, उसमें से भी मुस्लिम्स थे जिन्होंने ये करा है, राइट? एंड लेट अस से व्हाट इट इज। जो सच है वो सच है। वहां पे फूंक दिया, उसका कुछ बोला? नहीं बोला, नहीं बोलोगे, क्योंकि आपके दिल में यह है कि उन्होंने चर्च फूका, बिल्कुल ठीक करा। आपने तब बोला जब हाया सोफिया को मस्जिद बना दिया, इस्तांबुल में हाया सोफिया को मस्जिद बना दिया एर्दोगान ने, आपने बोला? नहीं बोला, क्योंकि आपके हिसाब से वो जायज है, वो होना चाहिए।
पाकिस्तान के अंदर 400 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिया, आपने कुछ बोला? नहीं बोला, क्योंकि आपके हिसाब से जायज है वो। इट्स एब्सोल्युटली राइट, ऐसा ही होना चाहिए। फूंको, यार ये सबको जलाओ, सबको मार दो, मंदिर नहीं तोड़ना। और जब सब मर जाए ना फिर आपस में एक दूसरे को मारो। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में मंदिर तोड़ना। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। ये लोग क्या कर रहे हैं? अब ये देखो, बिलावल भुट्टो कहता है हम कंडेम करते हैं कुरान। वो बिलावल, एक बात बता भाई, तेरे मुंह में दही जम गया था जब वहां पे चर्च जला रहे थे? दही जम गया था? तब क्यों तुम्हारी पार्लियामेंट की सांसें नहीं रुकी? बिकॉज यू ट्रूली बिलीव दैट पाकिस्तान इज फॉर द मुस्लिम्स एंड बाय द मुस्लिम्स एंड ऑफ द मुस्लिम्स। इसमें और किसी का, मैं इसलिए इंडियन गवर्नमेंट से कहता हूं, ये देखिए ना इसका एटीट्यूड देखिए, ये रेडिकल इस्लामिस्ट है बिलावल। मैं बता रहा हूं, ये आरडीएक्स लगा के फट जाएगा कभी पब्लिकली, ये फट जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं इंडियन गवर्नमेंट से, ये छोड़िए यहाँ पे जो हमारे ये दो कौड़ी के ये अपने ये जो इसकी बात करते हैं ना, ये क्या नाम कहते हैं, लेफ्ट लिबरल्स, इनको मारिए लात। मैं कह रहा हूँ मोदी जी, सीएए को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करिए। वहाँ पे हिंदू हैं पाकिस्तान में, हम किस चीज़ के लिए कमा रहे हैं? हम लोग 16-16 घंटे एक दिन में मेहनत करते हैं, हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? वाई आर वी वर्किंग सो हार्ड? भारत कहते हैं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, हम कहते हैं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वहाँ पे ठीक है, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, ठीक है, सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, वहाँ के ग्रंथी की बेटी को किडनैप कर लिया। आप समझ रहे हैं सर? मैं करतारपुर साहिब की बात कर रहा हूँ। वहाँ के ग्रंथी की बेटी को किडनैप कर लिया, फिर बड़ी मुश्किल से उसको बचा कर लाए। वहाँ पे हिंदू लड़कियों को सर हम लोग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी फॉर व्हाट? 4th मोस्ट पावरफुल आर्म्ड फोर्सेस फॉर व्हाट? कि हम लोग यहाँ पे वो करें, हमारे बच्चे गूगल का सीईओ बने, हमारे बच्चे जो हैं माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बने। फिर नेक्स्ट स्टेप, अगर हम लोग, देखिए साहब, अगर हम लोग, हमारे जो हिंदू भाई हैं पाकिस्तान में, हमारे जो सिख भाई हैं पाकिस्तान में, अगर हम उनको वहाँ से लाके इंडिया में नहीं बसा सकते, हम अगर उनको नहीं बसा सकते, तो सर ये $3.75 ट्रिलियन इकोनॉमी का करना क्या हमने? मैं खुला घूमता हूँ सर नोएडा में, और मेरा दिल ये कहता है कि वहाँ पे घूम रहा होगा बेचारा हिंदू, वो कितना डर में होगा। उसकी, मैं किसी का इंटरव्यू देख रहा था, वो कहते हैं हमारी बेटी घर से बाहर जाती है सामान लेने, चाहे 10 कदम पे जाए हमारी सांसें रुक जाती हैं। जवान बेटी अगर घर से गई, सांसें रुक जाए, पता नहीं वापस आएगी नहीं आएगी। स्कूल गई, वापस आएगी कि नहीं आएगी। मिट्ठू मियाँ के लोग हर जगह फैले हुए, अच्छा ये लड़की उठा लो, कलमा पढ़ाओ, इसको मुसलमान करो। मैं ये कह रहा हूँ वहाँ पे देयर इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। ये तो पागल का बच्चा है बिलावल, ये तो बकवास करता रहेगा। कुरान जल गई है, कुरान जल गई, गलत है, बिल्कुल गलत है, उतना ही गलत है जितना जब चर्च जल गया वो भी गलत है। पर नहीं करेंगे ये लोग कंडेम, बिकॉज इवन बिलावल देखिए, ये अंग्रेजी बोलता है, ये टाई पहनता है, ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है, लेकिन दिल के अंदर इसके अलकायदा है। अरे बिलावल ने बोला ना, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, दिल के अंदर पाकिस्तानी का अलकायदा है, ये आपको बात माननी पड़ेगी, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, राइट? इसीलिए जब कोई मरता है कभी कोई नहीं बोलते, ये सिर्फ तब बोलेंगे जब इनको आहत पहुंचेगी। तो वहाँ के हिंदुओं को कौन लेकर आएगा, वहाँ के हिंदुओं को कौन बचाएगा? ये मेरी अपील है माननीय प्रधानमंत्री जी से। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इनकी वीडियो देखते हुए ना ऐसा, मतलब इतनी लंबी इनकी वीडियो होती है, लेकिन जरा सा भी बोरियत का एहसास नहीं होता। लेकिन जरा सा भी बोरियत नहीं होती। और सबसे ज्यादा जो मैं इस चीज को जो मुझे सुन के इंतहाई अफसोस हुआ मुझे सुन के, वो ये था कि किस तरीके से यहाँ पे मंदिरों को जला दिया गया है, और ये कि लोगों को पकड़ के स्टार्ट करते हैं शुरू से। जब ये वीडियो स्टार्ट हुई तो पहला पॉइंट जो इन्होंने डिस्कस किया, वो ये डिस्कस किया कि सऊदी अरब जो है वो लोन देने को तैयार है। तो यार अभी इस शर्त पे कि IMF ने दे दिया तो चलो अब हम भी दे देते हैं, वरना वो नहीं देते। यार एक ये है कि इस्लाम में ये है कि दुनिया भर में जितने मुसलमान रहते हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क में रहते हो, तमाम लोग इस्लामी बरादरी का हिस्सा हैं, और तमाम लोग जो है वो एक बरादरी के तौर पे उनको समझा जाता है। ये इस्लाम में है, और ये इस स्टेटमेंट को ही कैश कराकर हर जगह इस्तेमाल करते हैं, लोन ले लेते हैं, हर दफ़ा इसी स्टेटमेंट को ये कैश कराते हैं, इस्तेमाल करते हैं कि इस्लाम में जितने लोग मुसलमान हैं पूरी दुनिया में कहीं भी, ये सब भाई हैं। ये दीन इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट है, तो उसी हिसाब से ये लोग करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि
कि आप हर जगह जाकर ये जो है करो, क्योंकि हर मुल्क के जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है वो डिफरेंट होती और ये उसके बाद उन्होंने मस्जिद की बात की कि किस तरीके से जो है ना टर्की और पेशावर की उनके जो उनकी ही एरिया में मतलब कोई किसी गांव वगैरह में उन्होंने देखा कि बिल्कुल डिफरेंट थी। यहाँ पे ऐसा कोई मामलात नहीं है, मतलब किसी भी टाइप का इंसान मस्जिद के अंदर जा सकता है एक्सेप्ट ऑफ औरतें नहीं जा सकती, बाकी मर्दों में सब जा सकते हैं। और टर्की में तो आई थिंक औरतें भी जा सकती हैं और मर्द भी जा सकते हैं। थोड़ा सा इस तरीके के थोड़े से वो मामलात होते हैं कि जैसे अगर टर्की में कोई जूते पहन के मस्जिद में चला जाए तो उसके ऊपर फाइन लगता है, उसको बहुत बुरा ट्रीट किया जाता है। भाई यहाँ तो पिटाई होगी, यहाँ फाइन वाइन नहीं लगेगा, पिटाई होगी। यहाँ पे लोग चले जाते हैं अंदर, वहीं जाके कहीं उतार देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे चले जाते हैं। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंस है। और ये है कि जो इन्होंने बोला ना कि इस्लाम जो है वो एक जैसा नहीं है, लोग समझते हैं कि एक जैसा है, तो इस चीज़ को भी मैं बोलना चाहूँगी कि इस्लाम एक ही जैसा होता है, लेकिन ये है कि हर मुल्क में एक ही है, लेकिन हर मुल्क में उसको इम्प्लीमेंट करने के तरीके अलग होते हैं। यानी कि कुछ लोग बहुत सख्त उस चीज़ को अप्लाई करते हैं, कुछ लोग थोड़े से लिबरल होते हैं। जैसे आप टर्की में चले जाएं, वहाँ पे ज़्यादा लिबरल्स भी आपको पाए जाएंगे और बहुत ज़्यादा पायस लोग भी पाए जाएंगे। सऊदीया में एक अलग ही डेकोरम है, वहाँ पे सभी लोग जो है ना उस चीज़ को बहुत सख्ती से फॉलो कर रहे होते हैं। पॉइंट जो उन्होंने वीडियो में अपने ये भी बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो हिंदू महफूज नहीं है। यार जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है ना, that was made on like this factor, लेकिन ये बात सिर्फ मजहबी आज़ादी मुल्क में मौजूद तमाम कम्युनिटीज़ को मिलनी चाहिए, लेकिन ये फैक्ट है कि ये मिलनी चाहिए, लेकिन ये नहीं मिल रही यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ लिखने तक के लिए महदूद हो गई है। जैसा कि अगर मैंने अभी इस चीज़ पे रिसर्च नहीं की तो मैं ये नहीं कह सकती कि 100% ट्रू है, लेकिन जितना इन्होंने इस वीडियो में बताया कि लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है, पकड़ पकड़ के उनको कन्वर्ट किया जाता है, ये चीज़ मैंने वैसे और जगह भी सुनी है, लेकिन इसके ऊपर मैं 100% अश्योरिटी लेकिन एक चीज़ और जो इन्होंने कही उससे मैं टोटली अग्री कर रही हूँ, और वो चीज़ ये है कि अगर कोई मंदिर टूट रहा है ना तो यहाँ के लोगों का मेंटालिटी ऐसी है, बहुत ज़्यादा सेंस ऐसा है कि यहाँ के लोग क्या कहेंगे कि यार वाह बहुत अच्छी बात है, और ये तो काफिर हैं और ये तो हिंदू हैं, तो कोई जो है वो पहली बात ये कि ये जो लफ्ज़ काफिर है ना, इसका इटसेल्फ मतलब होता है इनकार करना, मना करने वाला, तो वो अलग चीज है। तो कहने का मकसद ये है कि ये यहाँ पर जो है ना अगर कोई मंदिर टूट रहा है तो वाकई यहाँ पर लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि ये नहीं सोचते कि यार उस रिलीजन में ये नुकसान है, इनको इनकी मजहबी आज़ादी नहीं मिल रही जो हिंदू फील और ये चीज़ तो हमारे रिलीजन में भी है कि आप किसी के भगवान को कुछ नहीं कहो कि उल्टा आपके जो है अल्लाह को कोई कुछ कहे। तो हाँ एग्जैक्टली कभी भी इस चीज की परमिशन नहीं है कि आप उनको कुछ बोल तक दो। जाहिर है मैं आपको गाली दूंगी, आप जवाब में मुझे गाली तो दोगे। हाँ, इसलिए ये चीज़ मना की गई है कि आप कभी भी किसी के गॉड को जो है ना इस तरीके से ना बोलें। और सोचो जिनके मंदिर तोड़े, अगर वो आके हमारी मस्जिद तोड़ देते एग्जैक्टली फिर हम क्या करते? फिर तो हम कहते हैं हमारी तो मस्जिद नहीं। एक्सट्रीमिज्म इस सेंस में है, और मैं ये मानती हूँ कि मुसलमान चाहे मुफ्ती इकराम हो चाहे आम लोग हो, इनकी मेंटालिटी में ये बात है, मार दो, जला दो, या ये हुआ तो ठीक है। और जो बिलावल भुट्टो को, लेट्स कम टू दिस पॉइंट, अगर बिलावल भुट्टो की बात करें तो वो तो हमेशा से कोई ना कोई भांड करते हैं, कंडेम अगर वो कर रहे हैं, कंडेम अच्छा किया, कुरान बर्निंग में हाँ, अच्छा है, सही है, ये बात अच्छी, लेकिन उसके साथ में और बहुत सी ऐसी पॉइंट्स हैं जहाँ पे कंडेम करना बनता है, लेकिन क्योंकि आप मुसलमान हो और ये आपके कंट्री की डिमांड नहीं है तो आप उस तरह से फिर नहीं करते, ठीक। और इसी के साथ ये जो पूरी वीडियो थी इनकी बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छी थी, काफ़ी कुछ जो है इसके अंदर उन्होंने पॉइंट्स निकाले और बताए। साथ में ये कि अब देखो कर्ज़े का भी उन्होंने ये बात कही कि अब ये नहीं इस्तेमाल होगा, और जो है ये हमने पहले भी IMF की वीडियो की थी इन्हीं के चैनल की, उसके अंदर हमने ये बताया था, हम लोगों ने भी यही कहा था कि वाकई दिस मनी विल बी लाइक यूजलेस और कोई इसका फ़ायदा नहीं होगा। तो अब देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि पब्लिक तो अब आने वाली है, क्योंकि सारा जो ये इसका मलबा है ना, लोड है, ये सारा पब्लिक के ऊपर आने वाला है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी सजेशन भी अपना दे सकते हैं, तब तक के लिए